यूं तो पत्थर भी संवर सकता है, लेकिन शर्त है कि सलीके से संवारा जाए। दोस्तों, जो काम तरीके से किया जाता है, सलीके से किया जाता है, उस काम को इंसान पाए तकमील तक ले जाने में कामयाब हो जाता है। इसी तरह बात है यहाँ पर इल्म की। अगर हम तरीके से, अगर हम एहतियात से, अगर हम एक तदबीर सोचेंगे तो हम अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं और हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। शर्त है कि अगर हम सलीका इख्तियार करें, एक बेहतरीन तरीका इख्तियार करें। रोज़ाना हम आपसे मुलाकात करते हैं इसी चैनल पे आपके साथ, और आज एक बार हम फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे और खुशामदीद करेंगे आपकी अपनी चैनल जेके उर्दू क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार कारआमद और मफीद वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। अजीज दोस्तों, आज हम आपके दरसी निसाब का सबक नंबर 4 मुकम्मल कर रहे हैं। उसके सवालात पर हम आज दूसरी वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पर जो हमने पहला वीडियो बनाया है उस पर हमने सवालात बनाए हैं। अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं या सवालात नहीं देखे हैं, अभी तक हमने 4 चैप्टर मुकम्मल किए हैं, तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर वहां से एक एक चैप्टर, एक एक वीडियो आसानी के साथ देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो सफ़र है शुरू कर देते हैं। आज के सवालात हम अभी तक आपके 7 सवाल कर चुके हैं। जो सवाल आपने अपनी कॉपी पर लिखे होंगे, अगर आपने नहीं लिखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर एक एक क्वेश्चन आराम से लिख सकते हैं बगैर किसी रुकावट के। तो आज सवाल नंबर 8 हम देखते हैं। सवाल नंबर 8 क्या है? इस अफसाने को अपने अल्फाज में लिखिए। एक तो ये है, या यहाँ ये भी सवाल आ सकता है, इस अफसाना आसमान, फूल और लहू का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। एक ही बात है, इस अफसाने को अपने अल्फाज में लिखिए, अफसाना आसमान, फूल और लहू का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। दोनों एक ही सवाल हैं। अब हम जवाब कैसे लिखेंगे आपको ये देखना होगा, जवाब कैसे लिखते हैं। और साथ में हमने, ज़रूरी नहीं है कि हम एक एक पॉइंट, हम मोटी मोटी बातें इसमें कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं जवाब क्या है इस सवाल का। अफसाना आसमान, फूल और लहू नूर शाह का लिखा हुआ एक नुमाइंदा अफसाना है। एक लड़का और आंटी इस अफसाने के मरकजी किरदार हैं। इस अफसाने को आंटी की जुबानी बयान किया गया है। इस अफसाने में कश्मीर के नामसाइद हालात की अक्कासी और तस्वीर कशी की गई हैं, और इस मनहूस दौर की तरफ इशारा किया गया है जिसकी वजह से बेशुमार लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यहां पर एक पैराग्राफ डाला है। तो दूसरा प्यारा देखते हैं। इस अफसाने का आगाज इस मंजर से होता है कि आंटी अपने घर के लिए ज़रूरियात का सामान बाजार में खरीद रही थी, तो उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ी जहां एक लड़का दुकानदार से गुड़ियां खरीदने के लिए असरार कर रहा था। वो दुकानदार इस लड़के को वो गुड़ियां नहीं बेच रहा था, क्योंकि उस के पास जो पैसे थे वो इस गुड़िया की कीमत से बहुत कम थे। वो लड़का जब आंटी से पूछता है कि क्या वो इन पैसों से इस गुड़िया को नहीं खरीद सकता, तो आंटी के दिल में इस लड़के के लिए हमदर्दी पैदा होती है। वो इस लड़के से दरियाफ्त करती है कि ये गुड़िया खरीदना उसके लिए क्यों ज़रूरी है। तो उस लड़के ने जवाब दिया, ये गुड़िया उसकी दीदी को बहुत पसंद आएगी जो आज उनके साथ मौजूद नहीं है, इसलिए वो ये गुड़िया खरीदना चाहता है। तो इस लड़के की कहानी सुनकर आंटी को मालूम होता है कि दरअसल इस लड़के की बहन मर चुकी हैं और इसकी माँ भी मरने के करीब हैं, और ये लड़का गुड़िया अपनी बहन को और गुड़िया अपनी माँ को
अपनी बहन को माँ के ज़रिए भेजना चाहता है, और फूल उसके लिए खरीदना चाहता है, क्योंकि ये फूल इसलिए खरीदना चाहता है क्योंकि ये उसकी माँ को पसंद है। आंटी को इस लड़के की हालत पर तरस आता है और वो ये दोनों चीज़ें इस लड़के को खरीद के देती हैं। ये दोनों चीज़ें पाकर लड़का बहुत खुश होता है। उसे महसूस हो रहा है जैसे अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली। ये दोनों चीज़ें पाकर लड़का रुखसत हो जाता है। दूसरे रोज़ आंटी लान में बैठकर अखबार पढ़ रही थी कि उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी जिसके नीचे लिखा था कि हलीमा बीबी अपनी बेटी खालिदा के साथ एक शादी में शिरकत करने के लिए श्रीनगर से वरमुल जा रहे थे और बस स्टैंड के करीब एक ग्रेनेड फटने से शदीद जख्मी हुई थी। कल रात जख्मों की ताब न लाकर अल्लाह को प्यारी हो गई। उसकी 10 साला बेटी खालिदा मौके पर ही जाँ बहक हो गई थी। इस खबर से आंटी पर आसमान टूट पड़ा। जैसे उसे महसूस हो रहा था कि एक मासूम सा लड़का आसमानों की तरफ भागे जा रहा था। तो यहाँ पर इस सबक का खुलासा मुकम्मल होता है। इस तरह से हमने इसके 8 सवाल मुकम्मल किए, 8 क्वेश्चन हमने यहाँ पर मुकम्मल किए। दोस्तों, आपके लिए ज़रूरी है कि आपको कॉपी बनानी है और इस चैप्टर को गौर से पढ़ना है, इस सबक को गौर से पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपनी किताबों पर देना है। तो अब जाते हैं हरफ का बयान, जो इस किताब में है हरूफ का। तो हम हरूफ को 2 तरीक़ों से समझ सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप अभी तक हमने खुलासा पढ़ा, वो किताब लिखा था, लेकिन हरूफ जो है ये ग्रामर है, हरफ का बयान ये ग्रामर का पोर्शन है। इस ग्रामर के पोर्शन को हमने बहुत गहरे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। तो चलिए समझते हैं हरूफ किससे कहते हैं। हरूफ, तो यहाँ क्या लिखा है हरफ को 2 तरीक़ों से समझा जा सकता है। जो हरफ है इसे हम 2 तरीक़ों से समझ सकते हैं। पहला क्या है? पहला है हरूफ हिजा। हरूफ हिजा कौन से हरूफ होते हैं? चलिए शुरू करते हैं हरूफ हिजा की तारीफ। हरूफ हिजा वो हरूफ तहजी को हरूफ हिजा भी कहते हैं। हरूफ हिजा वो हरूफ हैं जो लफ्ज़ की बनावट या साख्त के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप सुनिए, हरूफ हिजा किन्हें हम कहते हैं? हरूफ हिजा यानी हरूफ तहजी को हम हरूफ हिजा कहते हैं। अलिफ से ये तक जितने भी हरूफ हैं उन्हें हम हरूफ हिजा कहते हैं और उन्हें हम हरूफ तहजी भी कहते हैं। ज़्यादातर हम उन्हें हरूफ तहजी के नाम से जानते हैं और हरूफ हिजा कम लोग जानते हैं। तो आज आपको पता चला कि हरूफ तहजी को हम हरूफ हिजा भी कहते हैं। अब हरूफ हिजा का क्या काम होता है? हरूफ हिजा लफ्ज़ की बनावट के लिए इस्तेमाल होता है या लफ्ज़ की साख्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर हमने लिखना है यहाँ पर अनमोल के लिए हमने क्या लिखा है? अलिफ, नून, मीम, वाव, लाम। ये हमने इतने सारे हरूफ मिलाए और एक लफ्ज़ बन गया यहाँ पे। तो हरूफ तहजी मिलाकर हमने एक लफ्ज़ बनाया जिसे अनमोल बना। अलिफ मिलाया, नून मिलाया, मीम मिलाया, वाव मिलाया और लाम, जब इतने सारे अल्फाज हमने मिलाए तो अनमोल बन गया। इसी तरह अगर हमने लिखना है अनार, यहाँ पर लिखना है अलिफ, नून, अलिफ, रे, अनार बन चुका है। किस तरह बना अनार? जब हमने हरूफ तहजी मिलाए, जब हमने हरूफ हिजा को मिलाए तो एक लफ्ज़ वजूद में आया, तो एक लफ्ज़ बना। तो ऐसे हरूफ जो लफ्ज़ की बनावट के लिए, जो लफ्ज़ की साख्त के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे हरूफ को हम हरूफ तहजी कहते हैं। अब जाते हैं हरूफ मानवी पर। हरूफ मानवी कौन से हरूफ होते हैं? चलिए देखते हैं। हरूफ मानवी वो हरूफ हैं जो इस्मों और फ़ैलों को मिलाने का काम करते हैं। जैसे अहमद और नदीम दोस्त है, रुकैया ने खाना खाया, असलम को घर जाना है। इन जुमलों में लफ्ज़ और ने को हरूफ मानवी है। आप यहाँ पर देखिए हरूफ मानवी कहते हैं। हरूफ मानवी कौन से हरूफ होते हैं? हरूफ मानवी ऐसे हरूफ होते हैं जो इस्मों और फ़ैलों को मिलाते हैं। इस्म कहते हैं नामों को, फ़ैल कहते हैं कामों को। जो नामों और कामों को मिलाते हैं या 2 जुमलों को मिलाते हैं, ऐसे हरूफ को कहते हैं। इस्म और फ़ैल जब मिलते हैं तो ऐसे हरूफ को कहते हैं हरूफ मानवी, जो मिलाने का काम करते हैं। जहाँ पर आप मिसाल देखिए, यहाँ लिखा है अहमद और नदीम दोस्त हैं। इस और ने अहमद और नदीम को मिलाया, अहमद नदीम को मिलाया। मिलाने का काम किसने किया? इस और ने किया। तो ये और क्या यहाँ पर? ये हरूफ मानवी हैं। इसी तरह रुकैया ने खाना खाया, रुकैया और खाना को मिलाने वाला।
खाना खाया यहाँ पर फ़ैल है, रुकया इस्म है। इस्म और फ़ैल को जो मिलाने वाला हरफ है वो है यहाँ पर ने। ये समझिए आप, ये हरूफ मानवी हैं, ये मिलाने का काम करता है। इसी तरह असलम को घर जाना है, यहाँ पर आप देखिए को, लफ्ज़ को असलम जो इस्म है, घर जाना है ये यहाँ पर फ़ैल है, घर जाना है, और इन दोनों को मिलाने वाला लफ्ज़ जो है वो है हरफ को। तो यहाँ पर देखिए और ने को, और ने को कौन से हरूफ हैं? ये हरूफ मानवी की मिसाल हैं। गो हमने ये समझा हरफ दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हरूफ मानवी, एक होते हैं हरूफ हिजा। हरूफ हिजा लफ्ज़ की बनावट के लिए इस्तेमाल होते हैं, लफ्ज़ की साख्त के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि हरूफ मानवी मिलाने का काम करता है, इस्मों और फ़ैलों को आपस में मिलाते हैं। अब चलिए समझते हैं हरूफ की अक़साम, हरूफ की चंद अक़साम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हरफ हम यहाँ पर जानने की जो कोशिश करते हैं वो है हरफ जार। हरफ जार कौन से हरूफ होते हैं? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर लिखा है वो हरूफ है जो इस्म और फ़ैल को आपस में मिलाते हैं। ऐसे हरूफ जो इस्म और फ़ैल को आपस में मिलाते हैं। बेटा यहाँ पर है इस्म, जो इस्म और फ़ैल को आपस में मिलाते हैं, ऐसे हरूफ को हम हरूफ जार कहते हैं। यहाँ पर आप मिसाल देखिए, जैसे किताब अलमारी पर रख दो, एक मिसाल है। इसी तरह आबिद श्रीनगर तक गया, ये दूसरी मिसाल है। आप इन ही दोनों मिसालों से आप पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? किताब अलमारी पर रख दो। तो आप यहाँ देखिए, अलमारी लफ्ज़ जो है ये इस्म है, रख दो ये लफ्ज़ जो है, और ये लफ्ज़ अलमारी इस्म है, रख दो फ़ैल है। इस्म और फ़ैल को मिलाने वाले हरफ को हम क्या कहते हैं? हरफ जार कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लफ्ज़ पर, ये पर क्या है? ये पर यहाँ पर हरफ जार हैं, क्योंकि इस पर ने क्या किया? इस पर ने एक बहुत अच्छा काम अंजाम दिया। उसने अलमारी और रख दो को मिलाया, इसने इस्म और फ़ैल को मिलाया, इस्म और फ़ैल को पर ने मिलाया। ये पर क्या होता है? ये पर हरफ जार कहलाया। इसी तरह आबिद श्रीनगर, श्रीनगर क्या है? श्रीनगर इस्म है। तक गया है, गया था ये फ़ैल है। आप यहाँ देखिए, इस्म क्या है? श्रीनगर, गया था क्या है? फ़ैल, गया था फ़ैल है। तो ऐसे आप यूँ कह सकते हैं, इस इस्म और फ़ैल को मिलाने वाला लफ्ज़ कौन सा है? ये है लफ्ज़ तक। तक जो है ये है हरफ जार। हरफ जार गो, हरफ जार वो हरूफ होते हैं जो इस्म और फ़ैल को आपस में मिलाने का काम करते हैं, या इस्म और फ़ैल को आपस में मिलाते हैं। ऐसे हरूफ को हम हरफ जार कहते हैं। आप बात समझ गए? ऐसे हरूफ जो इस्म और फ़ैल को आपस में मिलाते हैं हरूफ जार कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है किताब अलमारी पर रख दो। अभी हमने क्या देखना है? यहाँ पर अगर आपको देखना होगा, यहाँ पर हरूफ जार पर है, यहाँ हरूफ जार तक है। इसी तरह आप बाकी मिसालें अगर देखेंगे हरूफ जार की, यहाँ पर देखिए पर, तक, में, अंदर, बाहर, मानद, पास वगैरह, ये सारी मिसालें हरूफ जार की है, हरूफ जार की मिसालें हैं। अब यहाँ पर और एक बात आप गौर से सुनिए, कहते हैं हरूफ जार से पहले जो इस्म आता है, मिसाल के तौर पर अगर तक यहाँ हरूफ जार हैं, इससे पहले क्या आता है? श्रीनगर। इसी तरह अगर पर यहाँ पर हरूफ जार हैं, पर से पहले कौन सा इस्म आता है? अलमारी। तक से पहले इस्म आता है श्रीनगर। तो हरूफ जार से पहले वाले इस्म को मजरूर कहते हैं, उसे मजरूर कहते हैं। जो हरूफ जार से पहले इस्म जो आते हैं उन्हें हम मजरूर कहते हैं। आप समझ गए? हरूफ जार से पहले आने वाले इस्म को हम मजरूर कहते हैं। तो मिन जुमला हमने क्या समझा? मिन जुमला हमने ये समझा, हरूफ जार वो होते हैं जो इस्म और फ़ैल को आपस में मिलाते हैं। और इसके बाद हम ये समझने में कामयाब हुए कि इस्म, हरूफ जार से पहले जो इस्म आते हैं उन्हें हम मजरूर कहते हैं। इस तरह से आपका हरूफ जार का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ। आप बिल्कुल समझ चुके हैं कि हरूफ जार किससे कहते हैं। आगे जाते हैं, हम दूसरा हरफ देखते हैं। यहाँ पर क्या है? हरूफ इस्तिफ़हाम। आपकी किताब पर लिखा है हरूफ इफ़हाम, आप हरूफ इस्तिफ़हाम लिखिए वहाँ पर। हरूफ इस्तिफ़हाम कौन से हरूफ होते हैं? हरूफ इस्तिफ़हाम आप आसानी से समझ सकते हैं। आप यूँ समझिए, हरूफ इस्तिफ़हाम ऐसे हरूफ होते हैं जिनके आखिर में सवालिया
यानी नोट ऑफ इंट्रोगेशन खड़ा होता है। नोट ऑफ इंट्रोगेशन कहाँ पे खड़ा होता है? ये एक ऐसी जगह पे खड़ा होता है जहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है, क्वेश्चन के लिए। इसी तरह हम उर्दू में क्या कहते हैं? जहाँ पर सवालिया खड़ा होता है, जहाँ पर सवालिया का निशान आता है, वहाँ पर हम ऐसे हुरूफ को हम हुरूफ इस्तिफ़हाम कहते हैं। आप यहाँ देखिए, वो हुरूफ जो पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाए, जैसे यहाँ मसलन कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, किस तरह। जब सवाल पे सवाल किया जाता है, जैसे कौन, यहाँ पे सवाल खड़ा है, कहाँ, ये भी सवाल है, क्यों, यहाँ पे भी सवालिया लगता है, कैसे और किस तरह, यहाँ पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन हर जगह लगता है। तो ऐसे हुरूफ जो कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो सवाल बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे हुरूफ को हम हुरूफ इस्तिफ़हाम कहते हैं। तो हुरूफ इस्तिफ़हाम के पीछे क्या लगता है? हुरूफ इस्तिफ़हाम के पीछे एक मार्क लग जाता है जिसे हम कहते हैं सवालिया, नोट ऑफ इंट्रोगेशन जहाँ पर लगता है उसे हम कहते हैं हुरूफ इस्तिफ़हाम। इस तरह से हम हुरूफ इस्तिफ़हाम भी समझ चुके हैं। तो अब जाते हैं हुरूफ शर्रत पर। हुरूफ शर्रत क्या होते हैं, ये जानने की कोशिश हम करते हैं। हुरूफ शर्रत क्या है? हुरूफ शर्रत वो हुरूफ जो जुमले में शर्त के माने देते हैं, हुरूफ शर्रत कहलाते हैं। वो हुरूफ जो जुमले में शर्त के माने देते हैं, हुरूफ शर्रत कहलाते हैं। जैसे अगर एक जुमले में हम कहते हैं अगर आप इतना खाना खाओगे, लफ्ज़ अगर हमने इस्तेमाल किया। अगर किस लिए इस्तेमाल किया? अगर हरफ जो है ये शर्त ज़ाहिर करता है, या अगरचे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे जब आप मेहनत करोगे, आप मेहनत करोगे, इससे पहले क्या आता है? जब क्या है? जब शर्त है, ये शर्त जाहिर करता है जब आप ऐसा काम करोगे, तो ये शर्त के लिए बोले जाते हैं। जो मैंने दवाई खाई, जो क्या होता है? जब मैंने दवा खाई तब मैं ठीक नहीं हुआ। ये जो लफ्ज़ जो हैं ये शर्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब इस्तेमाल होता है शर्त के लिए, अगरच इस्तेमाल होता है, गर इस्तेमाल होता है, अगर इस्तेमाल होते हैं। ये ऐसे हरूफ होते हैं जो कोई शर्त ज़ाहिर करता है। शर्त ज़ाहिर करने के लिए ऐसे हरूफ का इस्तेमाल किया जाता है, तो हरूफ शर्त कहलाते हैं। आप सिंपल से ये समझिए, जुमले में जो अल्फाज शर्त ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हरूफ शर्त कहते हैं। आप ये देखिए, जैसे अगर यहाँ पर है अगरच या जब, जो ही, ये ऐसे हरूफ हैं जो शर्त ज़ाहिर करते हैं, तो ऐसे हरूफ को हम हरूफ शर्त कहते हैं। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हरूफ शर्त के बाद क्या आता है? हरूफ शर्त के बाद जज़ा आता है। तो हरूफ शर्त के बाद अगर हम जज़ा देखेंगे, जो हरूफ शर्त के जवाब में बोले या इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे हरूफ जो शर्त के जवाब में, अगर हम लिखेंगे जब आप मेहनत करोगे तो तब कामयाब हो जाओगे। शर्त के जवाब में हमने कहा तब कामयाब हो जाओगे। जब आप मेहनत करोगे ये शर्त है। इस जुमले में जब आप मेहनत करोगे, इस जुमले में लफ्ज़ जब शर्त है, तब कामयाब हो जाओगे। जो दूसरा जुमला है तब उसका जवाब है, ये इसका जज़ा है। तो हुरूफ शर्त के या शर्त के जवाब में जो अल्फाज बोले या इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम तब कहते हैं। हम कहते हैं अगर, उसके जवाब में हम मगर कहते हैं। तो, तब, पर, ताहम, फिर भी वगैरह, ये सारे ऐसे अल्फाज हैं जो जज़ा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बदले के इस्तेमाल किए जाते हैं, बदले के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब कोई काम करता है उस काम के इवज़ में उसको क्या मिलता है, मुआवजा क्या मिलता है, उसे हम जज़ा कहते हैं। एक मजदूर काम करता है, उसको वहाँ से मजदूरी मिलती है, वो इसका जज़ा होता है। इसी तरह जब कोई काम, उसका काम करना उसके लिए शर्त है, शर्त के बदले में उसको क्या मिलता है, उसका जज़ा होता है। इसी तरह जो अल्फाज शर्त ज़ाहिर करते हैं उनके वापस में, उनके जवाब में क्या मिलता है, वो हरूफ जज़ा होते हैं, हरूफ जज़ा होते हैं। इस तरह से हम हरूफ जज़ा समझने में भी कामयाब हुए। आगे बढ़ने की कोशिश करिए जनाब। अब हम पढ़ते हैं हरूफ अतफ़। आज यही इतना ही पढ़ते हैं, लेकिन हरूफ अतफ़ आप समझने की कोशिश करिए। हरूफ अतफ़ कौन से हरूफ होते हैं, ये सवाल पैदा होता है। हरूफ अतफ़ ऐसे हरूफ होते हैं जो दो कलिमों को आपस में मिलाते हैं। ये मुल्कू नहीं है बेटा,
यहाँ पर होता है मिसप्रिंट कहीं कहीं, जो दो कलमों को आपस में मिलाते हैं, मुल्कों को नहीं लिखना, जो दो कलमों को आपस में मिलाएं, जैसे और, बी, फिर। यहाँ पर आप देखिए, अगर हम कहेंगे अहमद और नदीम दोस्त हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा अहमद और नदीम दोस्त हैं, अहमद और नदीम, अहमद और नदीम को मिलाने वाला लफ्ज़ जो है ये और है, ये और यहाँ पर हरूफ अतफ है। यहाँ पर लिखा है वाजह रहे कि हरूफ अतफ से पहले आने वाले इसम को मातूफ अलैह कहते हैं। यहाँ पर अगर है अहमद और नदीम, तो और यहाँ पर हरूफ अतफ है, हरूफ अतफ से पहले कौन सा इसम है, ये है अहमद। अहमद को हम कहेंगे मातूफ अलैह। हाँ बेटा, इसे हम कहते हैं मातूफ अलैह। मातूफ अलैह वो इसम है जो हरूफ अतफ से पहले आता है, और हुरूफ अतफ के बाद जो इसम आता है उसे हम मातूफ कहते हैं। जैसे नदीम है, यहाँ पर अहमद और नदीम, या सुबह व शाम, सुबह व शाम। सुबह अगर हम देखेंगे, सुबह है मातूफ अलैह, व ये है हुरूफ अतफ, शाम ये है मातूफ। आप इस तरह से बात समझ रहे होंगे। या दिन और रात, चांद और सूरज, इसको देखिए आप, चांद और सूरज। चांद क्या है, चांद है यहाँ पर मातूफ अलैह, और सूरज क्या है, सूरज है यहाँ पर मातूफ। और मातूफ अलैह और मातूफ के मिलाने वाले जो हरफ होते हैं उसे हम कहते हैं हरूफ अतफ। हरूफ अतफ से पहले जो इसम आता है उसे हम कहते हैं मातूफ अलैह, वो ये है। और हरूफ अतफ के बाद वाला इसम जो होता है उसे हम कहते हैं मातूफ। यही तीन जब आपस में मिलते हैं, हरूफ अतफ, मातूफ और मातूफ अलैह जब मिलते हैं तो मुरक्कब अतफी बनाते हैं। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आज यहाँ आप ये समझिए कि हरूफ अतफ वो हरूफ होते हैं जो दो कलिमों को आपस में मिलाते हैं, जो दो कलिमों को आपस में मिलाने का काम करते हैं, दो कलिमों को मिलाते हैं। हरूफ अतफ कौन कौन से हैं, ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं और, बी, फिर, व, वाओ जिसे हम वो कहते हैं, ये भी हरूफ अतफ में आता है। तो मेरे ख्याल से आप तक हमने जितने भी हरूफ पहुंचाए आप बिल्कुल समझने में कामयाब हो चुके हो, और साथ में हमने आप तक खुलासा भी पहुंचाया आज आसमान फूल और लहू का। इस तरह से हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया आपका चैप्टर नंबर 4 आसमान फूल और लहू, जो कि नूर शाह का एक बेहतरीन अफसाना है। आज का जो वीडियो है आज की वो यहीं पर हम ख़त्म करना चाहेंगे, लेकिन आपसे अलविदा होने से पहले, आपसे विदा लेने से पहले यही गुजारिश की जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें और एक एक तक के वीडियो पहुंचाने की आप कोशिश करने में हमारा ताउन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, शुक्रिया।